हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बालाजी सक्सेस क्लासेस में। आप सब ठीक होंगे। आज हम आईपीएस नोमेनक्लेचर का फोर्थ रूल पढ़ने वाले हैं। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका थर्ड रूल तक कंप्लीट कर दिया। इसके बाद है आपका फोर्थ रूल। फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग हम ध्यान से देखेंगे फोर्थ रूल में क्या कहा गया है। फोर्थ रूल में लिखा है द नेम ऑफ आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप एट द डिफरेंट पोजिशन ऑफ कार्बन चेन यूजिंग द प्रीफिक्स। वो कह रहे हैं कि अगर दो सेम आइडेंटिकल मतलब सेम ग्रुप एल्काइल ग्रुप भी होंगे, चाहे वो डिफरेंट पोजीशन पे हो, उनको हमने प्रीफिक्स के फॉर्म में एक एक ही साथ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा के अकॉर्डिंग राइट कर देना। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं आपको देख के एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए एग्जांपल है हमारे पास CH3, फिर आपका है CH, फिर CH3, फिर है आपका CH2, फिर है CH, नीचे है CH3 और फिर CH3। इसके अंदर हमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमने इस कंपाउंड को फाइंड करके निकालना है। अब इस पे ध्यान से देखेंगे, दो आइडेंटिटी ग्रुप एक साथ है इसके अंदर। जैसे CH3 एक ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है। ये दोनों आइडेंटिकल हुए, इसलिए इन दोनों एल्काइल ग्रुप के लिए चाहे डिफरेंट पोजीशन हो चाहे सेम पोजीशन हो, आइडेंटिकल ग्रुप को हम एक साथ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा में लिख देंगे। जैसे हम सबसे पहले अगर नंबरिंग करेंगे तो हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 से करेंगे। इसमें 5 कार्बन है स्ट्रेट। नंबरिंग अगर हम देखेंगे तो इन दोनों कार्बन की नहीं आएगी, नीचे वालों की CH3। इट्स मीन ये दोनों कार्बन हमेशा नंबरिंग में नहीं आएंगे, तो अगर ये नहीं लिखे जाएंगे। और ये दोनों कार्बन किस में चले जाएंगे, ये दोनों कार्बन चले जाएंगे प्रीफिक्स में। तो इट्स मीन ये CH3 मेथाइल ग्रुप है, तो दोनों ही प्रीफिक्स में चले जाएंगे। तो इट्स मीन ये हो गया 2,4 डाई मेथाइल। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर ये आइडेंटिकल ग्रुप है तो उसको हमने नंबरिंग चाहे किसी पोजीशन पे भी है, नंबरिंग साथ एक साथ अलग नंबरिंग लिख करके और उसमें डाई लगा के मेथाइल ग्रुप में जोड़ दिया। इसका मतलब सेम आइडेंटिकल ग्रुप में ही होगा ये। और बाकी जितने कार्बन बचे थे वो कार्बन थे हमारे पास 5, तो पाँच कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। इट्स मीन ये जो हमारे पास 2,4 डाईमिथाइल लगा है ये इसका प्रीफिक्स है। पेंट जो है लगा है ये आपकी वर्ड रूट है। और बाकी जो हमारे पास इसका सफिक्स लगाना है, तो सफिक्स में हमारे पास कार्बन नंबर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच है। दिस मीन्स हमें इसमें एन ऐड करना होगा। तो इट्स मीन ये जो है ए इंडिकेट कर रहा है, ANE इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास क्या है, ये नॉर्मली हाइड्रोकार्बन है, वो भी सिर्फ एल्कीन बना। इट्स मीन हमने क्या करा, ये प्रीफिक्स यूज़ कर दिया। ये हमारे पास ये हमने क्या है वर्ड रूल यूज़ कर दी, और लास्ट में हमने एन जो है सफिक्स लगा दिया। ओके, आगे ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है CH3। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास ध्यान दिया है कि एक CH3 नीचे और एक ऊपर ये CH3, 3 CH3 हैं जो नंबरिंग में नहीं आ पाएंगे। और आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग आपको यहाँ साइड से करनी है, 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन ये है कि इधर से नंबरिंग क्यों की है मैंने, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रीफिक्स आया है उनका जिस कार्बन पे है उसका काउंट जो है लीस्ट आया है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास सेकंड कार्बन पे 2 CH3 आए, तो इसका मतलब सेकंड +2 कर दिया और प्लस हमने 4 कर दिया, तो मिला के टोटल कार्बन कितने 8 नंबर आए। 8 क्या इंडिकेट करता है, 8 इंडिकेट करता है कि लीस्ट काउंट निकलेगा। अगर मैं उधर से करूँगा नंबरिंग तो टोटल मिला के आपका 10 हो जाएगा। कैसे यहाँ पर अगर 4 नंबर अगर सेकंड में डाल दोगे तो ये 4 सेकंड वाला जो है 4 में आ जाएगा, तो मिला के टोटल 10 हो जाएंगे। इट्स मीन ये इंडिकेट होगा कि वहाँ से नंबरिंग ज़्यादा हाई आ रही है। इट्स मीन वहाँ पर इसलिए नोमेनक्लेचर वहाँ से नहीं करेंगे, नंबरिंग वहाँ से नहीं करेंगे। तो आपके पास तीन तीन ऐसे ग्रुप हैं CH3, 3 बच रहे हैं जिनको हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये 3 सेम आइडेंटिकल ग्रुप है। तो आइडेंटिकल ग्रुप को एक साथ कंबाइन करके जोड़ के लिखेंगे, तो इसकी नंबरिंग बस लिख देंगे कौन कौन से नंबर पे प्रेजेंट है। ये हमारे पास है 2 पे
कॉमा 2 पे, कॉमा 4 पे है तो सब आइडेंटिकली। इट्स मीन इन सबको जोड़ करके हम लिख देंगे कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 1 2 3 3, तो इसका मतलब ये हो गया ट्राई मिथाइल। कौन सा ग्रुप हो गया, ट्राई मिथाइल ग्रुप हो गया। और कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। पेंट लिखा और उसके बाद हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगे तो इसे पेंटेन एन हो गया। इट्स मीन इसके अंदर 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ये इसका प्रीफिक्स हो गया। पेंट इसका वर्ड रूट हो गई एंड एन इसका सफिक्स हो गया। इट्स मीन इसका नोमेनक्लेचर ये बन गया है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम रूल नंबर 5 पे चलते हैं। रूल नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 5 में वही वही बात राइट है जो मैंने आपको समझाई है। ये जैसे अभी मैंने कहा कि इसमें लिखा है 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर इक्वल पोजीशन, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट इक्वल पोजीशन पे है तो वो आपको लोअर नंबर पे देना है, जो मैंने अभी समझाया आपको। लोअर नंबर ही उसके अंदर इंडिकेट किया गया है और अल्फ़ाबेटिकली उसको कमिंग पहले, अगर एक अल्फ़ा, अगर सपोज करें यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप होते तो हमने पहले नंबरिंग वहाँ से करते जहाँ से दोनों इथाइल ग्रुप पास हो, और प्लस उसके अंदर वही एथाइल ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली राइट करते, जैसे हम पहले एथाइल को लिखते बाद में मेथाइल को लिखते। ओके। रूल नंबर 6 देखेंगे। रूल नंबर 6 में क्या है, रूल नंबर 6 में बताया गया है कि द ब्रांच एल्काइल ग्रुप कैन बी नेम्ड एज द फॉलोइंग अबव मेंशन। अगर हमारे पास कार्बन स्टेट कार्बन जुड़े हैं, सपोज कई सारे कार्बन स्टेट में जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं इन कार्बनों को एक साथ जोड़ता हूँ और जोड़ने के बाद इसमें अगर कोई भी कार्बन अटैच है, उसमें पहले से अगर कोई कार्बन अटैच्ड है लॉन्ग, तो आपको करना क्या है कि नंबरिंग में वहाँ से करनी है जहाँ से आपको लॉन्गेस्ट कार्बन पड़े। सपोज मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 यहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 6 7, 7 में यहाँ से आ रहा है। सपोज यहाँ पर 8 कार्बन है, यहाँ पर हो गया 5 6 7 और 8 कार्बन है। अब आपको क्या से प्रेफर करेंगे, नीचे से प्रेफर करेंगे, स्टेट में प्रेफर करेंगे। अब आपको स्टेट में सीधे कार्बन पे प्रेफर करना पड़ेगा, 8वें कार्बन नंबर तक। इट्स मीन आपको जो नीचे वाले कार्बन है 7 वाले, उसमें से ये जो ग्रुप पूरा बचा है, इस वाले ग्रुप को हम पूरा क्या है एक नया ग्रुप मान लेंगे, और वहाँ पर इस कार्बन की जो नंबरिंग होगी हम वहाँ से देंगे जहाँ से ये कार्बन चेन जुड़ी हुई है। सपोज ये 5 कार्बन से जुड़ा है तो 5वें कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उसका नंबर 1 दे देंगे, और ये नंबर 1 के बाद ये कार्बन क्या हो जाएगा, जो स्टेट कार्बन में आएगा उसका 2 हो जाएगा। तो इट्स मीन जो ये कार्बन बचेंगे दोनों, इन कार्बन को हम अलग से राइट कर देंगे। इट्स मीन ये बन जाएगी दो, वन वन जैसे 1 1 डाई मेथाइल एथाइल ग्रुप, ये एथाइल हो जाएगा इसके साथ में, जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिखाया गया है। तो उसी को चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट में। पहले मैं इसको एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज ये चेन जो लिखी है, ये चेन यहाँ पर अलग तरीके से समझाएगा। ये पूरी एक चेन है, इस चेन को जैसे इंडिकेट किया गया है, तो एक चेन इंडिकेट किया गया तो इसमें कार्बन नंबर काउंट किए गए 1 2 3 4 कार्बन काउंट किए गए, जिसमें से पहले वाले पे हमारे पास क्या है, एक CH3 है, और थर्ड वाले पे एक CH3 है। तो इट्स मीन इसमें आंसर में जो लिखा है वो ये लिखा है 1,3 डाईमेथाइल, 2 ग्रुप हो गए मेथाइल के, और उसके बाद जो बचा है वो मेथ एथ प्रो दिस इज ब्यूटाइल ग्रुप, ये ब्यूटाइल बना है। इसका मतलब है ये वाइल क्या इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है कि अभी भी इसके अंदर जो ये किसी से ये कार्बन किसी और रिंग ये मतलब चेन से जुड़ा हुआ है, और वो चेन कौन सी है वो आपको मैं भी समझाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल और लिया है जो मैं आपको लास्ट टाइम समझाया था कि एक कार्बन पे अगर कई सारे कार्बन जुड़े हों और उसके नीचे भी कई सारे कार्बन जुड़े हो तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से देखना है। अब हमारे पास सपोज इसमें जो लिखा हुआ है इस कार्बन के अकॉर्डिंग आपने क्या करा, नंबरिंग की, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग की। अब आपने नंबरिंग की तो इसमें कितने आ गए हैं कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे पास आ गए, हमारे पास 10 आ गए। दिस मीन्स 1, इट्स मीन आपके पास ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक्चुअल में क्या है, हमने नंबरिंग दोनों साइड से करके देखी। अगर मैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 7
8, 9 और 10 अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये हमारे पास जो कार्बन एटम है ना, ये वाला जो ग्रुप है पूरा जिसको हमने प्रीफिक्स बना रखा है, ये 6वें नंबर कार्बन पे आएगा। और मैं नंबरिंग अगर नीचे से ऊपर की ओर करूँगा तो ये कार्बन नंबर 5 पे आएगा। तो इसका मतलब मैं नंबरिंग नीचे से ऊपर की ओर करूँगा। ओके, अब आपने जब नंबरिंग की तो नंबरिंग करने के बाद आपने ध्यान दिया कि ये तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अगर स्टेट में करेंगे तो बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भी 10 में आएंगे। बट ये है कि आपने नंबरिंग नीचे से ऊपर की ओर क्यों की, क्योंकि आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप इसमें, इस नंबरिंग में आपके 2 एल्काइल ग्रुप पास पड़ रहे हैं और ऊपर वाले कॉलम में एक एल्काइल ग्रुप का पास पड़ रहा है। तो इट्स मीन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आ सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि स्टेट कार्बन चेन बनेगी। तो इस मीन्स इसको छोड़ करके हमने नीचे से नंबरिंग लेके ऊपर 10वें तक किया। और जो हमारे पास 5वें नंबर पे ग्रुप था, एक कार्बन पूरा अलग, एक अलग ही रिंग थी, अलग ही चेन थी, जिस हमने चेन को, ब्रांच चेन को अलग से काउंट कर लिया। और अलग से काउंट करने के बाद उसको हमने अलग से नाम लिखा। तो इट्स मीन उसका नंबरिंग 1 क्यों दी, जिस कार्बन से वो अटैच था, जिस कार्बन से 5th कार्बन से अटैच था, वो कार्बन को हमने फर्स्ट मान लिया। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये 4th। इट्स मीन अब ये जो ग्रुप बना है ना पूरा, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, मेथ 8 प्रो ब्यूटाइल, दिस इज ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा। और ब्यूटाइल ग्रुप के सेकंड कार्बन पे क्या लगा, एल्काइल, कौन सा, एथाइल ग्रुप लगा है। इट्स मीन दिस इज सेकंड एथाइल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकंड एथाइल। उसके बाद मेथ 8 प्रो ब्यूटाइल। और बाकी क्या बचा है, बाकी बचा है आपके कार्बन नंबर पर थर्ड पे CH3 2 है। तो इट्स मीन दिस इज 3 डाईमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप होगा एक आइडेंटिकल। और बाकी क्या है, डिकेन का इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 10 कार्बन है। ओके, आई होप कोशिश की है मैंने, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम हुई है, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर समझ में नहीं आया है। तो कोशिश करते रहिए कि लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।